मैं ये चाहूँगा कि तोहा कौन है और हाउ डिड इट हैपन कि तोहा ने अपनी एक बहुत प्रेस्टीजियस कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी और अपने बिजनेस की तरफ आए। तोहा कोई ख़ास बंदा नहीं है। तोहा इज़ जस्ट एन एवरेज गाय जो बस यूनिवर्सिटी के बाद बैचलर्स के बाद जिसको एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब मिल गई थी वेयर आई डिड शो पीपल के आई कैन वर्क हार्ड। आई वांटेड टू वर्क हार्ड। वो मुझे पसंद भी था जब अप्रिशिएशन मिलती थी, जब चैंपियंस ऑफ द मंथ के सर्टिफिकेट्स एंड वो छोटे छोटे अवार्ड्स। इट वाज फन। आई डिड दैट जॉब फॉर अराउंड 3.5 years, ऑलमोस्ट 4 years, समथिंग इस तरह। तो बाय द एंड इट जस्ट फेल्ट लाइक कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत एक कंपनी के लिए अगर कर रहा हूँ तो शायद अगर मैं इतनी ही मेहनत अपने काम पे करूँ या अपने ऊपर करूँ तो मे बी आई कुड मेक इट वर्क जस्ट एज वेल। ठीक है, आई वॉज न्यू टू द होल एंटरप्रेन्योरशिप गेम, लेकिन आई स्टिल टुक दैट स्टेप बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि मैं अपने आप को ज़ाया कर रहा हूँ। आई नीड टू ग्रो मोर। अगर मैं एक ही जगह पे रहता, मैं एक ही जगह पे वहाँ ही काम करता रहता, ग्रेजुअली ग्रो करता, ठीक है पे अच्छी होती, लेकिन मैं ग्रो ना करता, मैं शायद तंग आ जाता अपने आप से। आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो एक जगह बैठ सकता है ज़्यादा देर। मुझे हलचल करने की आदत है। मैं हर वक्त कुछ ना कुछ आगे पीछे, क्यूरियोसिटी के पीछे ही मैं जाके डिस्कवर करूँ, मैं जाके चीज़ें देखूँ, कोई नया काम करूँ, कुछ करूँ। तो इसी वजह से मैंने आई लेफ्ट दैट जॉब and I started my MS from NUST, and I did my I didn't complete my MS. मैंने वो छोड़ दिया for personal reasons, mainly because I thought कि मैंने अपना business start किया telemarketing and social media and digital marketing का। तो आई वॉन्टेड टू फोकस मोर ऑन दैट। वो नष्ट का पूरा ट्रैवल आपको पता है, फिर पेट्रोल प्राइसेस एंड ट्रैवल एंड एवरीथिंग इधर डीएचए से वो बहुत ज़्यादा था, टाइम बहुत लग रहा था, और मेरे वर्क टाइमिंग्स जो थे वो भी नाइट टाइम थे बिकॉज आई वाज वर्किंग विद अमेरिकन क्लाइंट्स। तो आई डिसाइडेड टू फोकस मोर ऑन माय ओन थिंग। तो खैर आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस, और बस अल्हम्दुलिल्लाह साल उसको भी हुआ। देन saw a lot of hurdles, saw a lot of new things, new experiences, and बस आज आपके सामने इधर बैठे हैं and चलो मुझे ये giving this बताइए कि interview। आपने अपनी स्टेगनेंट कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ के आप अपने बिजनेस की तरफ आए। जब आप जॉब छोड़ रहे थे और जब आपके पास आपको बिजनेस आइडिया नहीं था तो क्या आपको पता था कि आप आगे क्या करेंगे और सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। मुझे, मैं सोचता ही था, लेकिन अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछें तो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। हाँ, मैं तंग था। ऑब्वियसली वो हर एम्प्लॉय के पीछे ये वाले रीजंस होते हैं कि बस मैंने नौकरी ये वाली छोड़नी है, कुछ और करना है। लेकिन मुझे डर बहुत लग रहा था। मुझे ये था कि यार मेरी एक इनकम जो है, प्रॉपर इनकम आ रही थी, वो रुक जाएगी। मेरी फैमिली का क्या राय होगी इसके बारे में, वो क्या कहेंगे, क्या मैं अपने वालिद के ऊपर फिर से प्रेशर डालने लगा हूँ कि वो मुझे चलाएं, या मैं अपने छोटे भाई को अब कहने लगा हूँ कि तुम एक जॉब करो जो घर संभाल सके और मैं जरा एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहा हूँ। तो यस, आई वॉज अफ्रेड, बट दैट डिडंट स्टॉप मी, क्योंकि मुझे ये था कि देखी जाएगी, अल्लाह मियाँ है ना। अगर कल को कुछ बहुत बुरा हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सपीरियंस है मेरे पास 3-4 साल का। तो आई यूज दैट टू गेट अनदर जॉब। बेशक आई हैव टू टेक लिटिल कट, बट कोई बात नहीं। आई शुड ट्राई फॉर समथिंग ऑफ माई ओन, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा ना तो फिर मुझे और ज्यादा सारी जिंदगी वो रिग्रेट और गिल्ट और डर लगता रहेगा। मुझे उस चीज का डर ज्यादा था कि अगर मैं इधर ही बैठा रहा और मैंने ये ना छोड़ा और मैंने अपना कुछ ना किया तो मैं शायद डिप्रेस हो जाऊंगा। मैं फैमिली को, मेरी वाइफ के साथ मेरा एक रिलेशनशिप में अफेक्ट पड़ेगा। तो मैं उन चीज़ों से ज़्यादा डरता था। तो वंस आई डिड इट तो इट वाजंट एज बैड एज आई थॉट इट वुड बी। बड़ा आसान था चलते चलते। यस, हार्ड वर्क चाहिए था, मगर वो डिसीजन एक दफ़ा ले लिया तो बड़ा सुकून था। ओके, अब आप डिसीजन लेके बिजनेस में आ चुके हुए थे, तो व्हाट वाज द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू टू स्टार्ट योर बिजनेस और टू रन योर बिजनेस? द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट स्टेप। आपके पास सेविंग्स भी होती हैं जब आप जॉब छोड़े होते हैं, आपको ग्रेचुटी वगैरह आप ले लेते हैं, ये चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, सेविंग्स होती हैं। पैसों का कैपिटल इज ऑलवेज एन इशू, बट दैट फर्स्ट स्टेप टू टेक द इनिशिएटिव इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। आप
एक बहुत लार्ज चंक ऑफ कैपिटल आप एक चीज में डाल रहे होते हो जो आपकी सेविंग्स और आपका बैकअप है, और आपको नहीं पता कि अगले 2 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल में उसका क्या बनेगा, क्या वो आपको वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो या दैट फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट, लेकिन एक दफा आप वो कर लेते हो और आपको एक छोटी सी शक्ल नजर आने लग जाती है कि यार ये बन रहा है मेरा, ये मैं बना रहा हूँ, ये बन रहा है, और फिर वही बात है कि वंस यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड फॉर इट तो वो बन जाता है, कुछ ना कुछ एक चीज निकल आती है। बस आपको क्लियर होना पड़ता है और आपका पाथ जो है वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि विच पाथ आई एम वॉकिंग ऑन और व्हाट आर माय गोल्स। तो बस ये है। अच्छा, अब जब आप एक बिजनेस अपना रन कर चुके हैं और आप अपने कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ चुके हैं, तो डू यू लुक बैक एंड हैव एनी रिग्रेट्स ऑफ मेकिंग दीज डिसीजंस? No, not really. I do feel like I missed that whole chunk of money that I used to get every month. वो चीज़ हाँ दिल में आती है बात, लेकिन I don't regret it. I miss it sometimes, बहुत कम, जब थोड़ी hardships ज़्यादा हो जाती हैं तो बंदा सोचता है यार काश ना छोड़ता. But I don't think so. I don't have those regrets. I'm very happy. I've been talking to some friends. I've been talking to my past colleagues too. एंड दे ऑल आस्क मी द सेम थिंग कि यार तूने जॉब छोड़ दी, चल उतना नहीं कमा रहा तो खुश है। और मैं सोचता हूँ, बल्कि सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, एंड आई एम लाइक या मैन आई एम हैप्पी, आई एम रिलैक्स्ड, मुझे सुकून है। मनी इज नॉट व्हाट आई वाज आफ्टर सुकून, आई वाज आफ्टर पर्सनल ग्रोथ एंड आई हैव दैट, सो आई डोंट रिग्रेट इट, मैं खुश हूँ। So now you are your own boss. What motivates you to be your own boss? माई पास्ट बॉसेस डेफिनेटली। मैं यही सोचता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी जो मैनेजर्स थी उस टाइम पे व्हेन आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट, वो बहुत अमेजिंग थी। मेरी जो जो बॉसेस रहे बहुत अमेजिंग थे, बहुत पेशेंस से उन्होंने मेरे साथ डील किया, बहुत सिखाया मुझे। उनको पता नहीं किस तरह पता था कि मुझे किस तरह सिखाना है, लेकिन मुझे सिखा गए। एंड आई टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, क्योंकि नाउ आई रियलाइज दैट the way I was working for them or through them, or they were working through me, I have to do that for myself too. So I just have to push myself to be the best version of myself, and I think that's what being my own boss has spelled it out for me too. Because आगे अगर मैंने employees रखने हैं, I have to lead by example, and this is the only way I know how. So I just keep pushing myself. पहले भी रेस्ट नहीं मिलता था, अब भी रेस्ट नहीं मिलता। So I think that's the whole secret to it. Just keep working hard, keep pushing on, keep finding the best version of yourself so that you can push on the people who are working for you. यही सारा सीखा है मैं। अच्छा, मुझे बताइए, आपने भी मुझे बताया कि टाइम नहीं मिलता, so how is the work life balance? It's better than it was before, क्योंकि now it's my work, it's my business, this is my life. So my work life balance, if you ask from a health perspective, तो alhamdulillah it's better than before, because I know कि I can take an off day when I need it, really need it. पहले ये नहीं था, you have to go through a whole channel to get an off day or an off period so that you can just recuperate, rest, come back to your best. अब ये है कि when you're doing something for your own self, when you're doing something of your own, so you have this little motivation inside you that always keeps pushing you, because you're like, this is my baby, this is my life, I'm doing it for myself, so I'm not tired. It's like an everyday routine for me now. Okay, so आपने स्ट्रेस की भी बात की, हेल्थ की भी बात की। How are you handling this with your own business and all other pressures? आपके पास एम्प्लॉइज भी हैं, आपने उनको लीड भी करना है, आपने उनको भी मोटिवेट करना है, so how do you handle stress? To be honest, I like I said before, I'm not a very special person. I'm an average guy. जो मुझे समझ आता है वो यही है जो मैंने पहले देखा है लोगों को करते हुए, जो मैंने अपने experiences में सीखा है. So I don't take too much stress over things I can't control. अब मेरा एम्प्लॉई ग्रीवेंसेस अगर इस कुछ आती हैं तो आई डील विद देम हाउ आई वांटेड टू बी डेल्ट विद इन माय टाइम बीइंग एन एम्प्लॉय. I listen to them. I make a point कि not to shout, not to raise my voice, not to dilly dally on situations that need my attention. I make a point कि मैं किसी की बेइज्जती ना करूं या किसी को इंसल्ट ना कर दूं गलती से भी, because everybody wants to earn something for themselves.
and they don't have a choice sometimes and they have to work for their families, और वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं. तो आई डोंट स्ट्रेस अबाउट थिंग्स दैट आई कांट कंट्रोल. बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ पे भरोसा, ये तो मेरा एक बहुत पक्का यकीन रहा है. मेरे घर वाले भी मुझसे यही कहते हैं कि तुम्हें टेंशन क्यों नहीं होती. मैं कहता हूँ यार जब मैं कुछ कर नहीं सकता इस चीज़ के बारे में तो फिर मैं टेंशन क्यों. जो मैं कर सकता हूँ, हाँ, आई डू हैव टू वर्क हार्ड फॉर थिंग्स दैट आई कैन कंट्रोल. एंड उसके बाद जो है बाकी अल्लाह की मर्जी होती है. इफ़ योर हार्ड वर्क पेज ऑफ तो ठीक है, इफ़ इट डजंट तो फिर वो अल्लाह की मर्जी है. स्ट्रेस लेके कुछ सॉल्व नहीं होगा. और जहां तक हेल्थ की बात है, आई थिंक बस टेक योर रेस्ट, हैव अ गुड नाइट स्लीप और अ गुड डे स्लीप इन माय केस, एंड हैव अ गुड डाइट एंड दैट्स इट. उसके बाद आप जो काम कर रहे हैं वो आपके अपने लिए है, वो आपके अपने सुकून और अपने फ्यूचर के लिए, एंड दैट इज ऑल यू नीड. वही मेरा तो वही सुकून है. अभी तक आपकी जर्नी में आपको क्या लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए जो कि पहले एक कॉर्पोरेट जॉब में था या एक जॉब में था, फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, आपको क्या लगता है उसको कौन कौन सी क्वालिटीज होना उसके अंदर जरूरी है कि वो सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सके? आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम्पैथी होनी बहुत ज़रूरी है. हम सोशल केसेस में तो एम्पैथी की बात करते हैं, लेकिन आपने अगर लीडरशिप का रोल उठाना है आपने अपनी कंपनी में, तो हैविंग एम्पैथी इज सो इम्पोर्टेंट. क्योंकि अगर आप अपनी वर्कफोर्स को नहीं चला सकते उनके लेवल पे देख के, उनके लेवल पे सोच के, तो फिर आप वर्कफोर्स नहीं है तो काम नहीं है. अकेले तो नहीं आप सब कुछ करेंगे ना. तो एक तो एम्पैथी बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू नो हाउ टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस, एंड यू नीड दैट फाइनल लिटिल पुश इनसाइड यू, जो आपको हर वक्त आप जब थक जाए ना तो वो आपको पुश करता रहे कि नहीं मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है. नाउ दैट अप्लाइज टू एवरीथिंग, मार्केट रिसर्च, feasibilities, any kind of little what do you call it, mundane work. आपको वो दिल नहीं करता करने का, लेकिन करना पड़ता है. तो यू नीड दैट पुश इनसाइड, यू नीड दैट मोटिवेशन इनसाइड यू. बाकी चीजें जो लोग कहते हैं ना कि आपको इसमें अच्छा होना चाहिए उसमें, आई डोंट बिलीव इट. आप अगर एक काम कर रहे हैं ना तो आप वो किसी वजह से वो काम सिलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू नो अबाउट दैट वर्क, यू नो about the whole process and the SOPs you need to have that business and to run it. But for an entrepreneur, वो जो हार्ड वर्किंग की पुश आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, वो एक एम्पैथी एंड गेटिंग योर पॉइंट अक्रॉस, ये तीन चीजें मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट रही. मुझे ये बताइए कि ज्यादातर बात करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि लोग अपने आइडियाज को या अपनी हॉबीज को अपने बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं. मैं अज्यूम करता हूँ कि अगर आपने भी अपनी हॉबी को अपने बिजनेस में कन्वर्ट किया है, so what other hobbies do you have now? हाँ, my hobbies are mostly writing. Writing. I have a passion for writing. मेरी हॉबीज में मेजर हॉबी यही है, वरना उसके अलावा आई लव लव द होल मीडिया साइड ऑफ थिंग्स. मुझे शॉर्ट फिल्म्स, स्टोरी राइटिंग, स्क्रीन प्लेज, ये चीज़ें बहुत पसंद है. मुझे फिक्शन बहुत पसंद है. क्योंकि मैं अपने आप को समझता हूँ, आई डोंट नो इफ पीपल थिंक दैट ऑफ मी, मैं इमेजिनेटिव और क्रिएटिव हूँ. मेरी इमेजिनेशन काफ़ी चलती है जब चलनी होती है. तो दैट इज़ माय मेन हॉबी, और उसको इंशाल्लाह एक दिन मेरा मूड है टू हैव अ प्रोडक्शन हाउस और समथिंग लाइक दैट वन डे, इंशाल्लाह, इफ आई कैन. तो क्यों नहीं. ऑल द बेस्ट फॉर दैट. ये बताइए क्या फ्यूचर में हम आपकी कोई बुक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इंशाल्लाह. You never know, you have the next Tolkien sitting here. That's very good. अच्छा, मैं आपसे दो सवाल और पूछना चाहूँगा. मुझे ये बताइए कि आपने बहुत डिटेल्ड जर्नी अभी तक अपनी मेरे साथ डिस्कस की है. क्या एडवाइस आप ऐसे लोगों को करना चाहेंगे जो इस वक्त काफी सारी जगहों पे अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, बट दे आर स्केर्ड ईदर because they do not pursue it or they do not have the money to run the business? What do you think should be the best advice from you to anyone who is going to start a new business? देखें, just it's very simple to just say it. It's very hard to do.
मेरा एडवाइस यही होगा सबके साथ कि डोंट बी अफ्रेड, इफ यू हैव द कैपिटल जस्ट गो फॉर इट। अगर आपको इतना यकीन है कि आप ये कर सकते, पता है व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट मैं भी डर रहा था, और मसला ये है कि मैं उस चीज से डर रहा था जो हुई नहीं है अभी तक। यू गेट इट? दैट इज व्हाट आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि यार देखो, डोंट बी अफ्रेड, जस्ट डू इट, गो फॉर इट। करोगे नहीं तो किस तरह पता कि क्या होगा। एक वो है, और एक ये मैं जरूर कहूंगा कि आप ऑनलाइन सर्च करें सारे एंड लर्न हाउ टू सेव मनी। If you have a job right now working for a corporate or anywhere, learn how to save money for the things you want to do. You save money, you have the capital, then go for it. Do not be afraid. I am very confidently and openly always admitting कि मेरा बिजनेस फेल हो गया एक, मुझे कोई इसमें डर नहीं है। अगर देखें मेरा एक बिजनेस फेल हो गया, मैं खुल के कहता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई इस पे क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको ये पूछना चाहिए अपने आप से कि क्या तुमने ट्राई किया। एटलीस्ट आई ट्राइड, आई फेल, कोई बात नहीं, अगली दफा फिर कर लूंगा, फिर कर लूंगा, फिर कर लूंगा, फिर कर लूंगा। एक तो ये है कि डोंट बी अफ्रेड, लर्न टू सेव, और जब तक आपके पेरेंट्स हैं आपके सर पे तो बी कॉन्फिडेंट एंड गो आउट एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, अच्छे वाली चीजों में, एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है? हाँ, गलत मतलब नहीं लेना किसी ने मेरा, क्योंकि पेरेंट्स आपके सर पे होते हैं ना तो बहुत चीजें आसान हो जाती हैं, तब आप रिस्क ले सकते हैं। हाँ, यस, दे आर देयर टू लुक आउट फॉर यू, एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ सिखा देंगे, और उन्होंने भी काफी चीजें देखी, इवन दो अगर वो नहीं भी हैं एंटरप्रेन्योर्स देमसेल्व्स, वो भी जॉब कर रहे हैं, तो उनको भी काफी एक्सपीरियंस है, आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो लर्न, बट डोंट बी अफ्रेड, बिकॉज आपके ऊपर एक एंटिटी बैठी है जो आपका ख्याल रखने के लिए है, और फिर उससे ऊपर अल्लाह बैठा है जो आपको देख रहा है, और कभी वो आप पे वो मुसीबत नहीं डालेगा जो आप हैंडल नहीं कर सकते। तो जस्ट गो फॉर इट, डोंट बी अफ्रेड यार, देखा जाएगा, जो कल को फेल हो गया कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाना, आप लोग कर लेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन करें तो सही ना, ट्राई तो जरूर करें। अच्छा, तो आप और मैं एक ही जगह काम कर रहे थे, हम एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, हम एक ही फ्लोर पे तकरीबन काम कर रहे थे। आपने माशाल्लाह अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज काफी अर्से बाद मैं आपके पास आया हूँ, जबकि मैं अभी भी उसी कॉर्पोरेट साइकिल में ही। मुझे आप ये बताएं, when you look back on your business, not on your corporate job, when you look back in your whole journey, what was the most proudest moment for you? द मोस्ट प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर मी वॉज जब मैंने अपने ऑफिस के बाहर अपना कंपनी का बोर्ड लगवाया था, बिकॉज दैट वॉज द स्टेप जहां पे मैं खड़े होकर देख के कहा था कि दिस इज माई बेबी, आई मेड इट, एंड आज इसकी एक फिजिकल प्रेजेंस है और वो मैंने की है। नोबडी, पीपल हेल्प यस, बट नोबडी टुक दैट स्टेप विद मी। मैं कर रहा था ये मेरे साथ, और मेरा एक पार्टनर था, हम दोनों के लिए आई एम श्योर वो बहुत एक प्राउड मोमेंट था, और आई थिंक दैट हैज बिन वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट्स दैट आई फेल्ट। वो बहुत छोटी सी चीज है, मगर वो वही बात है कि वो आपको हिट इतना ज्यादा करती है ना कि यूर लाइक यार ये मैंने बनाया है, ये मैंने, हमने बनाया या मैंने बनाया, या इट्स अ बिग थिंग फॉर यू कि आप एक पूरा, यस इट्स, आप एक ऑफिस बना के उसको पूरा ऑफिस सेटअप करके उसके ऊपर अपना बोर्ड बनाते हैं, और फिर कल से आपकी पहचान पे है वो चीज, तो दैट्स अ बिग थिंग। ओके, आखिरी सवाल मुझे ये बताइए कि आगे आपके क्या प्लान्स हैं, और साथ ये भी मुझे बताइए कि लुकिंग बैक, अगर आपने अपना बिजनेस री रन करना हो तो व्हाट वुड यू नॉट डू? मेरे आगे के प्लान्स तो यही हैं कि आई विल कंटिन्यू टू डू द मार्केट रिसर्च सो दैट आई कैन अगेन कम इन टू सर्टेन फील्ड जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ, शुरू वहां से करूंगा, देन ब्रेकिंग माई कंफर्ट जोन, गोइंग इन टू थिंग्स दैट आर राइट नाउ ट्रेंडी इन द मार्केट। So I will keep on pushing. I will keep on doing things that I think are, good for me, my type, और जिनमें मैं ग्रो बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ और कंपनी को भी ग्रो करा सकता हूँ। एक तो ये, एंड द थिंग्स आई वुडंट डू इज, इस पे सोचने वाली बात है। What wouldn't I do again if I had to go through all of that again?
I think I would do more of a research on the different businesses or different people I'm about to trust, because you never know what someone's intentions are when you start working with someone. This goes out not to my partner. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पार्टनर्स ने मेरे साथ बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा हमने मेहनत भी की इस चीज़ पे. बट एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल कंपनीज के साथ आप काम करते हैं और शुरू में दे come across as like very professional, very hard working and everything, but it's not that. People will take advantage of you if you're not careful. So I think that is what I would not do again, and trust people just on the face of it. I would go into thorough research of what they're doing, what their performance has been, and what projects they're working on. I think that is very important. Senator, क्योंकि we wish you all the best luck. थैंक यू सो मच. We are looking forward to your book as well. कुछ साल इंतजार करें, Obviously. 10 15 20 30. And your production house. जरूर जरूर That's your इंशाल्लाह. new dream. That's your that new hobby. that has been my dream for quite a while, because मैं एक play already produce कर चुका हूँ when I was 18 or 19. हाँ, What हम was लोग that? Tell us it was called Family Business. It had 3 or 4 runnings in Rawalpindi Arts Council, one time in PNC Islamabad. हाँ, लेकिन बड़ा यंग था मैं, लेकिन हमने वो प्रोड्यूस किया, डायरेक्शन उसकी की, ऑडिशंस कराए. इट वाज अ हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस, अ हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस, एंड आई जस्ट वांट टू Walk me through the experience. I was a young kid at that Actually, time. I want to relive your memory. I So was walk me through it. I was a really young kid at that time. I was maybe 18, 19, and it was all new to me. फिर वो घर से प्रेशर, A levels कंप्लीट करने के प्रेशर, यूनिवर्सिटी वगैरह. और यूनिवर्सिटी तब तक मैंने स्टार्ट नहीं की थी, बट टाइम आ गया था कि अप्लाई करो और ज्वाइन करो कहीं यूनिवर्सिटी में. तो साथ साथ एक ये था, अब इट वाज सो न्यू फॉर मी कि मैं रातों को बाहर हूँ. मैं अभी तक ऑडिशंस चल रहे हैं, अभी तक रिहर्सल्स चल रहे हैं. अब एक एक्टर की पर्सनालिटी और उसका एक्टिंग स्टाइल किस रोल पे फॉल करता है, उसके लिए कौन सा रोल परफेक्ट है, वो सारी चीज़ें. आई थिंक दैट इज द फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड कि हर बंदे के परफॉर्मेंस आर्ट या आर्ट्स इटसेल्फ, हर बंदा इज एग्जीक्यूटिंग एन आर्ट आउट ऑफ हिमसेल्फ, और उसकी भी एक टाइप होती है. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ समथिंग लाइक दैट, एंड आई अंडरस्टूड समथिंग लाइक दैट कि हर बंदा अपने तरीके का आर्टिस्ट है, नो डाउट. बेशक वो बिल्कुल एक फौजी बंदे की तरह सीधी लाइन पे चलने वाला भी होगा ना, वो भी एक आर्टिस्ट है, और हर बंदे का एक अपना आर्ट है. और वो मैंने तब सीखा था, एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. और बस उसके बाद से अब तक मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ कि इस तरह का मौका दोबारा आए, कि फिर से इस तरह कुछ करें. लेकिन अब आपसे बात करके मुझे लगता है कि मुझे ज़रा इस पर फॉलो ऑन करना पड़ेगा, मुझे पुश करना पड़ेगा, खुद ही एक लिख लेते हैं बैठ. Really amazing. और मुझे पहले इसका आइडिया नहीं था कि आपने ये भी किया. उसका आपने प्लान आउट कैसे किया, उसके पैसे कहाँ से आए? क्योंकि आप बता रहे हैं आपने ऑडिशंस किया, आपने एक्टर्स अरेंज किया, आपने शोज करवाए. इट मस्ट हैव कॉस्टेड यू और डिडंट इट? जेब से बहुत कम लगे. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो टीम्स थी उनके कनेक्शंस अच्छे थे. उन्होंने स्पॉन्सरशिप्स उठा लिए थे फ्रॉम डंकिन डोनट्स एंड टारगेट एंड ये वो. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ अच्छी थी. फिर एक हमें इंस्टीट्यूट थी, उन्होंने अपनी बिल्डिंग दे दी फॉर रिहर्सल्स एंड डायरेक्शन और ये वो. उनके पास जगह थी, वो उनको थोड़ी सी ब्रांडिंग एंड स्पॉन्सरशिप का हमने पैकेज दिया और उन्होंने हमें जगह दे दी. तो दैट वाज हेल्पफुल. फिर हमें लोग ऐसे मिले कि जो पैशनेट थे इस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने पे मांगी, लेकिन आउटरेजियस पेज नहीं मांगी. और मैं खुद जब आई वॉज वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोड्यूसर ओवर देयर, और जो उधर मेन प्रोड्यूसर्स थे दो, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लिटिल ओल्डर देन आई वाज, एंड दे अप्रोच्ड मी बिकॉज दे न्यू कि आई कुड बी क्रिएटिव इन थिंग्स, इन राइटिंग द स्क्रीन प्लेस, और उस डायरेक्शन में मैं हेल्प कर सकता था.
तो दे इनवाइटेड मी और मैंने उसी वक्त कह दिया था कि आई डोंट नीड एनी मनी फॉर दिस, आई जस्ट नीड द एक्सपीरियंस। तो काफ़ी सेविंग्स उस तरह होती रही, खाना हमें डंकिन डोनट्स वाले दे देते थे, थैंक्स टू देम। तो बड़ा अच्छा था। पैसे वगैरह हमने बनाए पीएनसीए वाले से कुछ टिकट्स बेच के, आरएसी के आई थिंक काफ़ी शोज जो थे, सॉरी काफ़ी ऑडियंस जो थे वो फ्री में आए हुए थे। फिर हमने ऐसा किया कि एक दो शोज हमने फ्री कर दिए, just come in, walk in, watch the whole thing and go away and enjoy the experience। फिर एक कुछ में हमने टिकट रख दिए ताकि हम एक्टर्स वगैरह को पे ऑफ कर सके। तो बस इसी तरह काम चल गया हमारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्ले अच्छा था, ऑडियंस बहुत खुश हुई, काफ़ी हंसे लोग देख के। दैट इज़ ऑल यू नीड व्हेन यू आर वर्किंग इन समथिंग लाइक दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। वो मेरे लिए तो बड़ा फिट एक्सपीरियंस था। दोबारा क्यों नहीं किया, या दोबारा वो टीम इकट्ठी नहीं हो पाई? दोबारा वो टीम इकट्ठी नहीं हो पाई, पीपल मूव्ड आगे पीछे, some stayed in the field, some changed their field, some went into corporate jobs, some went into universities। मैं खुद यूनिवर्सिटी चला गया, ए लेवल्स कर रहा था, ए लेवल्स करके यूनिवर्सिटी चला गया, यूनिवर्सिटी करके कॉर्पोरेट में आ गया, बिल्कुल माइंडसेट चेंज हो गया। मगर इट ऑलवेज स्टेड इन द बैक ऑफ माय माइंड के करना है यार, बस किसी तरह टाइम निकले, वो कोई ऐसा बंदा मिले या टीम मिले जिसके साथ मैं एक्चुअली ये काम लेके चल सकूं और जो मेरे लेवल पे आके इस चीज़ को समझ सके। तो बस वो उसका इंतज़ार था। आई थिंक अब आपकी वजह से मुझे इस पे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, बिकॉज लोग देख रहे होंगे और अब मुझे प्रेशर ज़्यादा है। Yes, definitely, because इस बार मैं भी देखना चाहूँगा। ज़रूर इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू तो You're welcome. Thank you so much for having me.